थंबनेल देखकर अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर लिया है तो इसका ये मतलब है कि सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, अंडर कंट्रोल है और पूरी होप है कि अगर आप अपने आप पे काम करेंगे तो खुद को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन की सबसे ख़राब स्टेज वो होती है जब एक इंसान खुद भी अपने आप की मदद ना करना चाहे, और अगर ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे होते तो शायद आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते। तो होप रखिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। हेलो नमस्ते, मैं हूं आम्रपाली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वाइज एडवाइस। और आज के वीडियो का टॉपिक है डिप्रेशन। डॉक्टर्स और साइकाट्रिस्ट जनरली ये परिभाषा बताते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन की कि आप अगर लगातार 2 हफ्तों तक आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन जैसी मेंटल बीमारियों में सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि आपके आसपास का हर इंसान आपसे सिर्फ उम्मीद कर रहा होता है कि यू विल हैव टू स्नैप आउट ऑफ इट। आपको इससे खुद को बचाना है, खुद को बाहर निकालना है, और आप खुद भी गिल्ट में रहते हो कि मैं क्यों बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ खुद को इससे, मैं क्यों इससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ। डिप्रेशन कोई सडन इमोशन नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप रात को सोए सुबह उठे और आपको डिप्रेशन महसूस होने लग गया है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ना ही डिप्रेशन के सिम्टम्स आपके बॉडी पे दिखाई देते हैं। बहुत रेयर केसेस में डिप्रेशन के सिम्टम्स शरीर के ऊपर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एक मेंटल प्रॉब्लम है तो इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं दुखी महसूस करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, कोई काम करने का मन ना करना, एक तरह की शून्यता या न्यूट्रलिटी महसूस करना, गिल्ट की फीलिंग को महसूस करना या होपलेस फील करना। इसमें हमें ये लगने लगता है कि कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़ जाता है ना तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इसी तरह का कंटेंट और बनाने के लिए। और अगर आप किसी को जानते हैं जिसे डिप्रेशन है और आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। जनरली इस बीमारी का कारण ये बताया जाता है कि आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी हो जाती है, और इसी वजह से साइकेट्रिस्ट जो आपको दवाइयाँ देते हैं उन दवाइयों से आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बढ़ाया जाता है। अगर आपको किसी तरह की फैमिली हिस्ट्री रही है डिप्रेशन की, आपके फैमिली में किसी को डिप्रेशन रहा है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी को जेनेटिक भी माना गया है। क्लिनिकल डिप्रेशन एक तरह की साइक्लिक प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि आप अभी इसको पूरे तरीके से ख़त्म कर लें और आगे जाके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस को आप फेस करें जिनकी वजह से डिप्रेशन आपको फिर से ऑकर हो जाए। तो हाँ, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री रही है डिप्रेशन की, या आपको खुद हिस्ट्री रही है, आपको पहले कभी डिप्रेशन हो चुका है, तो पॉसिबल है कि कुछ सिचुएशंस को फेस करने के बाद आप फिर से डिप्रेस फील करें। इसको पूरे तरीके से एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कुछ तरीकों को अप्लाई करके इससे डील करना हम सीख सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक एंजाइटी या पैनिक से डील करते हैं तो आप डिप्रेशन के ट्रैप में फंस सकते हैं। डिप्रेशन का बेसिकली मतलब ये होता है जब बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है तो आप एक न्यूट्रल फेज में चले जाते हैं। ना आप किसी चीज़ से अच्छा महसूस कर पाते हैं ना बुरा महसूस कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन को डिप्रेशन कहा जाता है। हम में से किसी की भी लाइफ में डिप्रेशन के बेसिकली 4 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो फैमिली रिलेटेड कोई इशू होगा, या आपको कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या लाइफ पार्टनर रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ जिसमें हम सभी अपने लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं वो होता है करियर गोल्स या हमारे जॉब या स्टडीज़, जिस पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है और हम लोग सबसे ज़्यादा सीरियस भी इसी चीज़ को लेकर होते हैं। तो पॉसिबल है कि करियर या लाइफ पार्टनर या फैमिली इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़, इनमें से किसी भी चीज़ की वजह से आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, चारों ही सेक्शंस में मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फेस करना पड़ा। फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि पेरेंट्स के बीच में अगर रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हैं तो उसकी वजह से भी बच्चों को डिप्रेशन हो सकता है। ये चीज़ भी मैंने महसूस की है। हाँ, ऑफ कोर्स मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरे फैमिली का पर्सनल मैटर है। दूसरी चीज़, हेल्थ इश्यूज़ भी मैंने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं। अगर आपने मेरे चैनल पे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ मेरे साथ रहे थे। तीसरी चीज़, अगर लाइफ पार्टनर वाली बात की जाए तो कई लोगों को ब्रेकअप्स के वजह से भी हो जाता है डिप्रेशन। कई लोगों को शादी के बाद भी डिप्रेशन हो जाता है। जिससे आप शादी करना चाहते हो उससे आपकी शादी हुई है, उसके बाद भी लाइफ पार्टनर के इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। मेरे केस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ था।
और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि आई वॉज फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम जिसको राइटर्स क्रैम्प कहते हैं, जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पाती थी। और इस बीमारी के चलते मेरा करियर बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। मैंने बहुत ट्राई किया था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करने का, पूरे 10 साल लगाए थे उस चीज़ के ऊपर, और क्योंकि वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रही थी तो वो भी मेरे डिप्रेशन का एक रीज़न था। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहती हूँ कि मेरे डिप्रेशन का बिगर रीज़न ये नहीं था कि मैं अपना करियर गोल अचीव नहीं कर पा रही थी या जो मैं चाहती थी वो मैं बन नहीं पाई, वो रीज़न नहीं था। एक्चुअली रीज़न ये था कि मैं गिव अप भी नहीं कर पा रही थी। तो प्लीज़ अगर आप इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं जो कि सिर्फ आपको पॉजिटिव रहने का ज्ञान देते रहते हैं, जो सिर्फ कहते हैं कि सब कुछ आसान है, आप कर लीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, चीज़ें हो जाती हैं, तो प्लीज़ अगर आपने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स दे दिए हैं और आप फेड अप हो गए हैं अब एग्ज़ाम दे देकर, और अगर आप चाहते हैं कि आप इस ट्रैक से बाहर निकल जाएं और अब आप डिप्रेस्ड भी हैं, तो प्लीज़ मेरी बात मानिए, आप कुछ और ट्राई करिए, ना कि नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ चल के आप अपना और भी टाइम और एनर्जी उसमें वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं और सेम सिचुएशन में आप बहुत लंबे समय तक रहेंगे, तो हो सकता है कि आपका डिप्रेशन आपको ऐसी जगह ले जाए जहां से वापस आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो। तो प्लीज़ ये फेक पॉजिटिविटी के ट्रैप में ना पड़ें। ऑफकोर्स आपको पॉजिटिव होना चाहिए, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। एक्चुअली पॉजिटिव भी एक सही टर्म नहीं है। जब लाइफ में सभी कुछ आपके मर्ज़ी से नहीं चल रहा है, आपका करियर सही नहीं चल रहा है, आपका पार्टनर आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, या आप जिससे शादी करना चाहते थे उससे शादी हो नहीं पा रही, या आपकी हेल्थ ख़राब है, या फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं अगर इतनी सारी चीज़ों से आप डील कर रहे हैं? तो राइट, तो हम पॉजिटिव तो नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, हम कम से कम ग्रेटफुल हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है टू बी ग्रेटफुल। इस चीज़ से आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हैं। ग्रेटफुल होने से मेरा ये मतलब है कि आपके पास जो भी चीज़ें अच्छी हैं लाइफ में, आप उनके बारे में ज़्यादा सोचें, उन पे ज़्यादा फोकस करें। आजकल डिप्रेशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है हम सभी के लिए, क्योंकि हम लोग एक तरह के कन्फ्यूजन, कंपटीशन और एक कांस्टेंट कंपैरिजन वाले वर्ल्ड में रहते हैं। हम लगातार सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को देख रहे होते हैं बहुत सक्सेसफुल होते हुए, या उनको बहुत एंजॉय करते हुए देख रहे होते हैं, और वो मोमेंट्स क्योंकि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग हैं या शायद उतने अच्छे नहीं हैं जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, तो इस वजह से आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, और ये कंपैरिजन ही आपको ड्राइव करता है डिप्रेशन तक। डेफिनेटली आप हंसोगे ये रीज़न सुनने के बाद। मेरे डिप्रेशन का एक रीज़न ये भी था कि मैं खुद को कंपेयर करती थी ऐसे लोगों के साथ जिनसे कंपेयर करने का मुझे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। मैं आलिया भट्ट का डेट ऑफ बर्थ और अपना डेट ऑफ बर्थ मैच करती थी कि वो मुझसे 1 साल छोटी है, एंड येट शी इज़ सो मच सक्सेसफुल, और 1 साल छोटे होने के बाद भी वो इतनी बड़ी अचीवर है, और मैं वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाई जो मैं चाहती थी अपने लाइफ में। तो इतने गलत कंपैरिजन्स, वो कहीं और पैदा हुई है, वो कहीं कुछ और लाइफस्टाइल उनको मिला, कुछ और चीज़ें मिली लाइफ में जो शायद मुझे नहीं मिली। करें अगर आप एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं तो एंग्जाइटी से कैसे डील किया जाए, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाकर अपलोड किया हुआ है। उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक आप एंग्जाइटी फेस करेंगे ना, तो पॉसिबल है कि आप डिप्रेशन के ट्रैप में चले जाएंगे, जहाँ से निकलना इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर आप खुद अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते, लेकिन सोसाइटी या कोई और लोग आपको प्रेशराइज़ करते हैं, आपको किसी के साथ कंपेयर करते हैं, तो उन लोगों के साथ मेरा ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें आपके मेंटल स्टेटस के बारे में पता चल जाए और आगे से वो आपको परेशान करना या कंपेयर करना बंद कर दें। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द शर्मा जीज एंड शर्मा जीज के बेटे या बेटियाँ जिन्होंने आपकी लाइफ स्पॉइल करके रखी हुई है। डिप्रेशन के सिम्टम्स जब सीवियर हो जाते हैं तो लोग सोशलाइज़ करना बंद कर देते हैं, बाहर जाना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, उनकी एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, लाइफ में मोटिवेशन कम हो जाता है, एक न्यूट्रल फेज़ वो अपने अंदर महसूस करते हैं, इवन एम्प्टीनेस महसूस करते हैं, खालीपन महसूस करते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी महसूस करना वो बंद कर देते हैं। कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आप इतना खाना कैसे खा लेते हो, आप इतना अच्छे से सो कैसे लेते हो। लेकिन डिप्रेशन दोनों ही तरह का होता है। डिप्रेशन में आपकी जो स्लीप साइकिल है, जो आपकी नींद है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। या तो आप बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हो, या फिर आप बिल्कुल ही नहीं सो पाते हो। और ईटिंग हैबिट्स भी आपकी इसी तरीके से इफेक्ट होती है। या तो आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हो, ओवर ईटिंग करते हो, या बिल्कुल आपको भूख लगना बंद हो जाती है। जनरली लोग कंसंट्रेशन की कमी भी महसूस करते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं किसी भी काम को करने में, या उनकी लर्निंग एबिलिटी भी इससे इफेक्ट होती है, चीज़ें मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, याद रखने में प्रॉब्लम होती है।
डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आने लगती है और इसके सबसे बुरे सिम्टम्स ये होते हैं कि इंसान खुद में वर्थलेस फील करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ख़राब हो जाती है और कई बार चीज़ें सुसाइडल थॉट्स तक भी चली जाती है। इनफैक्ट सेल्फ हार्म लोग करने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस चीज़ के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो मुझे बहुत फ़ायदेमंद लगा हम है विपस्सना मेडिटेशन। इस मेडिटेशन की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई नो कि ये बहुत क्लीशे लगता है, बस जाके मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं महसूस करते हैं कई लोग, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वाला प्रोसीजर फॉलो किया तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। सेकेंड सोल्यूशन जो मैंने अप्लाई किया था वो होता है विजुअलाइजेशन। आप खुद को विजुअलाइज करिए कि यू आर कमिंग आउट ऑफ द लूप, यू आर कमिंग आउट ऑफ द ट्रैप, या आप इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप एक डीप वेल में कहीं फंसे हुए थे एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट नाउ। अगला सॉल्यूशन होता है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। इसकी भी मैं एक लिंक आपको शेयर कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक सेशन कंडक्ट करूं लविंग काइंडनेस मेडिटेशन का, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगला सॉल्यूशन आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपने पास्ट के साथ कनेक्शन बनाइए। कई सारे लोग इस थेरेपी को अप्लाई करने के लिए पुरानी एल्बम्स देखते हैं या पेपर बोर्ड बनाते हैं या पुराना म्यूज़िक सुनते हैं, पुरानी मूवीज़ देखते हैं या उन लोगों के साथ फिर से बातचीत करना शुरू करते हैं जिनके साथ उनका टच मिस हो गया था। मैं एक्चुअली एक बहुत ही छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं है, एक बहुत छोटा गांव कह सकते हो आप उसे, जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ। उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद मेरा उस गांव से कनेक्शन बिल्कुल पूरे तरीके से टूट गया था। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी शिफ्ट हो गई थी एंड आई गेस उसके बाद मैं शायद 5-6 साल तक उस गाँव में वापस नहीं गई हूँ। मेरी जगह का नाम है जीरापुर, वो एक ब्लॉक है। तो वो एक टच मिस हो गया था मेरी पास्ट लाइफ के साथ मेरा पूरे तरीके से। हमारी जगह को हमने वापस से विज़िट किया, उस घर में हम दोबारा गए, वो सारी पुरानी चीज़ें हमने जब दोबारा देखी तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे ब्रेन को बहुत ज़रूरत थी इस जगह पे वापस आने की। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उसके साथ आपका पूरे तरीके से कनेक्शन ना टूटे। आप फ्रीक्वेंटली विज़िट करिए, जाइए वहाँ पे जहाँ के आप रहने वाले हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको सोशलाइज कराना बंद कर देती है। अब आप ये बोलोगे कि सोशलाइज तो कर लें, लेकिन उन लोगों का क्या जो हमें ताने मारने वाले हैं हमारे करियर के ऊपर या किसी भी और चीज़ के ऊपर? सोशलाइज करना तो शायद और ज़्यादा हमें डिप्रेशन में डाल देगा। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है ना, तो प्लीज़ आप कुछ और तरीके निकालिए कि उन लोगों के साथ आप कैसे डील करें, उनको कैसे जवाब दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि कुछ लोग हमें टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, एक ही जैसे सवाल करेंगे, लेकिन एक्चुअली जब आप वहाँ पे जाते हो तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। उन्हें भी आपकी लाइफ से इतना मतलब नहीं होता है। सिर्फ हम ही अपने दिमाग में ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम सोशलाइज करेंगे, बाहर जाएंगे तो हमसे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। एक और सॉल्यूशन डिप्रेशन का ये होता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाइए। कम से कम एक इंसान के साथ आपके फैमिली मेम्बर्स में क्लोज रिलेशंस होते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके भाई बहन हो गए या आपके स्पाउस हो गए, हस्बैंड या वाइफ। एक के साथ आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करिए जिससे कि आप सब कुछ शेयर करें। और अगर आप खुद को डिप्रेशन से बाहर निकलने में असफल महसूस करते हैं तो प्लीज़ उनकी मदद लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, प्लीज़ इसको अप्लाई करिए। ट्रस्ट मी, डिप्रेशन से आधे से ज़्यादा आप बाहर आ जाओगे अगर आप ये वाला सोल्यूशन अप्लाई करते हो। तो अब थोड़ा सा अपने आप को रिलीजियस बनाने की कोशिश करिए। आई नो ये आपको बहुत क्लीशे साउंड करेगा, आप बोलोगे अरे रिलीजियस, हम तो कभी भगवान को दिया भी नहीं लगाते, हम तो कभी मंदिर जाना पसंद नहीं करते, हम तो मानते ही नहीं हैं, हम तो एथीस्ट हैं, मानते ही नहीं हैं भगवान को। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे देन अगर आप ना मानते हैं तो। आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती या हमारे साथ कोई है नहीं। ये चीज़ आपको ज़्यादा होपलेस कर देती है और शायद यही कारण है कि बचपन से हमारे फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, नाना नानी, दादा दादी, ये लोग ज़रूर हमें भगवान के क्लोज रखने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में भी हमारे पेरेंट्स थोड़े से रिलीजियस होते हैं, एटलीस्ट हमारे कंपैरिजन में तो थोड़े से रिलीजियस होते हैं वो लोग। और शायद इसीलिए जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो हमारा एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं भगवान के साथ, ताकि जब भी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन से हम डील करें तो हम खुद को लोनली फील ना करें, अकेला महसूस ना करें, क्योंकि उस सिचुएशन में हमें पता होगा कि भगवान कम से कम हमारे साथ है। जब भी आप नेगेटिव फील करें, आप ज़्यादा कुछ दिखावा ना करें, चाहे आप कोई आडंबर में ना पड़ें।
अगर आप मंदिर भी नहीं जाना चाहते तो कम से कम इतना तो कर लो कि आपके घर में कोई मूर्ति हो भगवान की या कोई तस्वीर हो, तो आप उसके सामने 2 मिनट हाथ जोड़ के बैठिए। जितनी भी एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाती है ना डिप्रेशन के दौरान, वो सारी एनर्जी आप रीगेन कर सकते हो सिर्फ एक छोटी सी प्रेयर से। ट्रस्ट मी, मैं भी बिल्कुल रिलीजियस नहीं थी। इनफैक्ट एक दिया लगाने से भी मुझे बहुत हेट होती थी। मैं सोचती थी कि क्यों मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है पूजा करने को, ये करने को, वो करने को। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा, शायद यही कारण भी है कि मैं डिप्रेशन के ट्रैप में फंस गई थी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत अगर रिलीजियस होती, बड़ों की बात मान ली होती, तो शायद ये चीज़ नहीं होती। कई बार डीप डिप्रेशन में ऐसा होता है कि इंसान खुद भी नहीं चाहता है अपने आप की मदद करना। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, आप उसे जानते हो और मदद करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप उसकी मदद करिए। क्योंकि कई बार लोग खुद अपने आप की मदद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको कम से कम किसी एक इंसान के साथ बॉन्ड बना के रखना चाहिए और एक मजबूत रिश्ता आपके पास होना चाहिए, जिससे आप अपनी डे टू डे लाइफ की चीज़ें शेयर करें। अब कई लोग यहाँ पे ज्ञान देना शुरू कर देंगे कि अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी तो आपने साइकेट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाया, आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया, आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ कि मैंने 3 बार साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया था और वो सिर्फ टैबलेट्स ही देते थे जिससे मैं बस सो जाती थी। क्योंकि आप सो जाओगे तो ओवर थिंकिंग का लूप आपका बंद हो जाएगा, आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे, फिर आप एंग्जाइटी में जाना बंद कर दोगे और अगर आप एंग्जाइटी फेस नहीं कर रहे हो तो आप डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे। तो साइकाइट्रिस्ट के पास तो शायद यही सोल्यूशन था। वो मेरी पूरी बात सुन लेते थे, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा होता था कि वो एक बहुत अच्छे लिसनर हैं, वो सुन भी रहे हैं मेरी बात। इसलिए मैंने साइकाइट्रिस्ट के पास जाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे मेडिसिन चाहिए नहीं थी और मेरी बातें सुनने का इंटरेस्ट शायद उनमें था नहीं। इसके अलावा मैंने आयुर्वेदिक थेरेपीज़ भी यूज़ करी हैं। हाँ, शिरोधारा से कुछ हद तक मदद मिलती है, क्योंकि इनसोम्निया की प्रॉब्लम इससे रिजॉल्व हो जाती है। शिरोधारा यानी कि पंचकर्म का एक टाइप होता है शिरोधारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में। तो अगर आप ये करवाते हैं तो आपकी, क्योंकि इनसोम्निया की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और जो मेडिसिन वो लोग देते हैं शिरोधारा के बाद, उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, तो आपको भूख भी लगने लगती है। तो क्योंकि ये चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाती है, तो कुछ हद तक आप डिप्रेशन से बाहर महसूस करते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है खुद को बाहर निकालने के लिए। और ये जो सारी थेरेपीज़ मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की हैं, ये सभी मैंने प्रैक्टिकली खुद अपने ऊपर अप्लाई की हैं, खुद को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से ये चीज़ कह सकती हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप खुद को डिप्रेशन से बाहर निकाल लें। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि शायद मेरी किस्मत ख़राब थी और जिस साइकियाट्रिस्ट के पास मैं गई वो लोग अच्छे लिसनर्स नहीं थे, वो मेरी बात ठीक से सुनते भी नहीं थे और जो भी मैं बोलती हूँ बस उसके बाद वो मुझे कुछ दवाइयाँ दे देते थे जो कि मुझे रेगुलरली लेनी पड़ती थी। और मुझे बहुत ख़राब लगता है एक्चुअली एलोपैथिक दवाइयाँ लेना, तो बहुत ही ख़राब लगता है क्योंकि उसके बाद मुझे नींद बहुत आती है और अजीब सा फील होता रहता है। मुझे बहुत वीकनेस सी फील होने लगती थी दवाइयों से, तो कुछ समय के लिए अच्छा फील करती थी मैं और उसके बाद फिर से वही सिचुएशन आ जाती थी। इसलिए मैंने जाना बंद कर दिया थेरेपिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास। लेकिन अगर आपको फ़ायदा लगता है, आप एक बार जाके ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।